का नाम यूनिट यानी यूनाइटेड वर्क्स मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रखा गया है। नाम ही बदले हुई है, कोई काम चेंज से होता नहीं। अच्छा बताइए कि जो आपने नाम बदल रहे हैं, नाम बदलने से क्या फायदा होगा? जी सुनिए, 1995 में कांग्रेस शासन में जो बिल पास हुआ था वो वक्फ बोर्ड के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इसकी वजह से वक्फ बोर्ड में धांधली बढ़ गई है और आपकी जमीनों पर माफियाओं का कब्जा हो गया है और वक्फ बोर्ड उन जमीनों को कानून के सामने कमजोर थी, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड में मौजूदा करप्शन को खत्म करने, वक्फ बोर्ड को बाइज्जत बनाने और वक्फ बोर्ड को विकास के लिए 1995 के कानून में संशोधन जरूरी थी। इसलिए हम ये 40 संशोधन लेकर आए हैं और यही बिल का फायदा और खुलासा है। वाह वाह, खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का नाम खिरत है। तुम्हें मालूम भी है कि 1995 वाला वक्फ बिल पास कराने के लिए हमारे उलमा खुसूसन फिदाए मिल्लत रहमहुल्लाह ने कितनी जिद्दोजहद की थी और उस बिल में जो कभी ज्यादती रह गई थी 2013 में बिल पास कराकर उसकी तकमील की गई और आज तुम फिर से उसी 1995 वाले बिल में तरमीमात करके एक नया बिल उम्मीद लाकर मुसलमानों की रही सही उम्मीद छीनना चाहते हो। तो क्या इस बिल से मुसलमानों को नुकसान पहुंचेगा? नुकसान नहीं, नुकसानात नहीं। इन्होंने तो पूरी उम्मीद पर ही पानी फेर दिया है। इस बिल में वक्फनामे का होना लाजिम करार दिया गया है। हालांकि हमारे बुजुर्गों ने जिस जमाने में जायदादें वक्फ की है उस जमाने में दस्तावेजात का कोई रिवाज नहीं था। दस्तर साहब, ये बात तो आपको मालूम ही होनी चाहिए, दस्तावेजात की जमीन के लिए लाजमी होती है। अजीब लगती है यार, जिस जमाने में दस्तावेजात वगैरह का रिवाज न था उस जमाने में हमारे आबाओ अजदाद ने जमीनें वक्फ की है, तो बताओ कागजात कहाँ से लाएंगे? तुम्हारे पूर्वजों ने मंदिरों के लिए जो जमीनें वक्फ की है उसके कागजात है तुम्हारे पास? आए हैं बात बनाने। देखिए, इस बिल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 12 गैर मुस्लिम अफराद का होना लाजिम करार दिया गया है। बल्कि वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव और CIO भी गैर मुस्लिम बन सकता है। ये बिल्कुल गैर आईनी और मजहबी इस्लाम में मुनाफरत है। कुरान में साफ साफ कहा गया है वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मुमिनीन सबीला। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में यह कानून है कि हिंदुओं के मजहबी अमलाक में कोई मुस्लिम मेंबर नहीं बन सकता, तो आखिर वक्फ बोर्ड में ऐसा क्यों? इसके जरिए चंद मुसलमानों को मुलाजमत दी जाती थी, वो भी खत्म करने पर तुले हुए हैं। सुनिए राजा जी, जवाब जी देखिए, मुलाजमत को खत्म करना या मजहब में घुसपैठ करना बिल्कुल हमारा इरादा नहीं। हम तो सबको जोड़कर चलने वाले हैं, बल्कि हमारा नारा भी यही है, सबका साथ सबका विकास। और रहा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को दाखिल करना, तो गैर मुस्लिमों को दाखिल करने का मकसद हिंदू मुस्लिम में मोहब्बत को बढ़ावा देना है और
भी तो उसे बचानी है। वक्फ की जितनी जायदादें अभी नाजायज कब्जे में हैं, उनमें से आधी पर हुकूमत और गैर मुस्लिमों ने झगड़े कब्जा कर रखा है। अच्छा, आपको हुकूमत का तो कब्जा दिखता है, लेकिन उन 50% औकाफ की जमीनों की कोई परवाह नहीं जो आपके मुसलमान भाइयों के हाथों में है। औकाफ के मुतवल्ली औकाफ की जमीनों में मालिकाना तसर्रुफ करते हैं। मस्जिदों और कब्रिस्तानों की बहुत सी जमीनें प्लाटिंग का कारोबार करने वालों के हाथों फरोख्त कर दिया है, लेकिन आपको नजर नहीं आता जिस इमारत का किराया 5,000 10,000 होनी चाहिए, उनका किराया सिर्फ 50 से 100 रुपये आता है। अरे आपके पास तो रेलवे और फौज के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं, आपकी आमदनी अरबों खरबों में होनी चाहिए, लेकिन पता है मुतवल्लियों की बदगुमानी की वजह से सिर्फ 200 करोड़ रुपए की वक्फ बोर्ड को आमदनी हो रही है। साहब, ये तो मालूम है कि वाक़िफ़ के मंशा का लिहाज नहीं रखा जा रहा है, नौ-मुस्लिमों के वक्फ को कबूल नहीं किया जा रहा है, वो तो शरीयत के खिलाफ है। इन्हें ये तो मालूम है कि हिंदू राजाओं के मुसलमानों पर वक्फ की गई जायदादों और पाकिस्तान के मुहाजिरीन की औकाफ की जायदादों से मुताल्लिक़ तर्मीमात लाकर हुकूमत वक्फ कानून को मज़ीद कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि औकाफ की ज़मीनें कहाँ कहाँ और कितनी हैं और वक्फ बोर्ड की आमदनियाँ किन-किन मसाइल में सर्फ की जा रही है। देखिए, हमारा मानना तो ये है कि गसब या जालिमाना कब्जा हुकूमत करे, हिंदू करे या मुस्लिम, सब गलत है। सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलो अगर हम ये मान भी लेते हैं कि मुतवल्ली जमीन गसब करता है, तो इससे हुकूमत को गसब करने का जवाब नहीं मिल जाता। इब्राहिम रईसी साहब, आप कुछ नहीं बता रहे, मैं क्या बताऊं, दाखिली और खारजी दोनों सतहों पर औकाफ और चैलेंजेस का सामना है। अच्छा, तो बताइए कि इन हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? देखिए, औकाफ के हवाले से हमें तकलीफ तौर पर काम करना होगा कि हमारे साबिका औकाफ जिनमें अक्सर उमूमी और मुतलक थे, उनको वागुजार किया जाए, यानी उनको खाली किया जाए, उनको खाली किया जाए। इन औकाफ पर जो प्रत्याशित अफराद खाली हैं, उनको बेदखल कराया जाए। अगर वो औकाफ हुकूमत के कब्जे में है, तो हुकूमत के खिलाफ अदालती व कानूनी चाराजोई की जाए। इन अफराद के कब्जे में मौजूद हमदर्दान मिल्लत की जायदादों को असरेन व काबिल इंतफा बनाया जाए, जो औकाफ के एंजल से अपने लिए जहन्नम की आग भड़का रहे हैं। मुझे पता है कि हुकूमत और सरमायादार तबके ने औकाफ की जमीनों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और कंपनियां तामीर कर रखी है, जिनको खाली करना मुश्किल है। लेकिन कम से कम मदद भी किराया देने पर उनको मजबूर तो किया जाना चाहिए। दूसरी बात, औकाफ की वागुजारी के लिए हमें इज्तिमाई कोशिश करनी चाहिए, तभी मुफीद नतीजे बरामद होंगे। और इस बात का इम्कान है कि उम्मत की अमानतें मिल्लत के तामीरी कामों, खासतौर पर मुतल्लका और बेवा औरतों की जरूरियात, तालीमी मकासद, संगीन अमराज के इलाज और मुआलजे के इखराजात, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और दावत दीन में इस्तेमाल हो, जो कि मौजूदा दौर में अहम मसला है। नाज़रीन, आज का ये हमारा शो यहीं पर खत्म होता है। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया कि शुरू से आखिर तक हमारे साथ बने रहे, और हमारे मेहमानों का भी शुक्रिया जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अगली बार किसी खास मौजू के साथ आपसे मिलेंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम।